जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ये जो होम साइंस की सीरीज स्टार्ट की है क्लास 6 to 12 उसको हमने कंटिन्यू रखी है और उसमें अभी तक हमने हमारा जो क्लास 6 to 8 की जो पढ़ाई थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स हमारा क्लास 9th। और क्लास 9th में भी हमारा चैप्टर 2 जो है वहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे जो हमने पढ़ाई की है क्लास 6 to 8 उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से उन वीडियोस को आप वॉच आउट कर सकते हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट यानी कि जितने भी टॉपिक हैं क्लास 6 to 8 में वो सारे ही टॉपिक बहुत ही डिटेल में आपको उन वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया। आप वहाँ जाके वीडियोस देख करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और जिनके भी यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अप्रैल मंथ में, उनके लिए भी हमारी ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी इस वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और फ्रेंड्स, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको बताया हम करने वाले हैं हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। बट क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था फटाफट एक बार क्विक रिवीजन उसका कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास से फ्रेंड्स हमने जो है हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। तो चैप्टर 2 को फ्रेंड्स हम ये जो आप देख रहे हैं ना अध्याय एक नज़र में, यहाँ पे जितने भी चैप्टर 2 में पॉइंट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके माध्यम से हम अपना जो है प्रीवियस क्लास रिवाइज करते हैं। तो हमने चैप्टर 2 में जो हमने एक तो देखी थी व्यवस्था क्या होती है, फिर हमने देखी थी गृह व्यवस्था क्या होती है। एक तो व्यवस्था फिर गृह व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में जाना था। नियोजन जो हमने देखा था, यानी कि गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, यानी कि 3 सोपान होते हैं, जिसमें आता है नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। इन सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। गृह व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं ये भी हमने देखा था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। गृह व्यवस्था के उद्देश्य क्या क्या है वो भी हमने पढ़े थे और बहुत ही अच्छे से समझे थे। फिर हमने देखा था गृह व्यवस्था के साधन कौन से, हमने पढ़ा था 2 तरह के साधन, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। मानवीय साधन के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते, फटाफट कमेंट करके बताइए। और फिर हमने अमानवीय साधन को और किस नाम से जाना जाता है ये भी आप कमेंट करके हमें बताइए कि मानवीय साधन को और क्या कहते हैं, यानी कि अमानवीय साधन को और क्या बोलते हैं। गृह व्यवस्था के प्रमुख तथ्य कारक देखे थे, फिर गृह व्यवस्था का महत्व हमने देखा था। हमारी प्रीवियस क्लास में जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी को हमने कवर अप किया था। आई होप आपका इन पॉइंट्स के माध्यम से इसी जो हमने ये देखा अध्याय एक नज़र में, इनकी सहायता से आपने अपना जो है प्रीवियस क्लास रिवाइज कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यवस्था से क्या तात्पर्य, यानी कि मैनेजमेंट। व्यवस्था किसको कहते हैं? तो व्यवस्था प्रबंधन को कहते हैं। व्यवस्था क्या है? एक प्रबंधन को ही हम क्या कहते हैं? व्यवस्था कहते हैं। गृह व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं व्यवस्थित ढंग से चलाना ही क्या है? गृह व्यवस्था है। गृह व्यवस्था क्या है? पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं व्यवस्थित ढंग से चलाना ही गृह व्यवस्था है। नंबर 3 क्वेश्चन में है, परिवार के सभी सदस्यों के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन करके परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति करना ही क्या है? गृह प्रबंधन या गृह व्यवस्था है। तो यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है बताइए फटाफट। ओलिवर सेल्डन, ग्रास एवं कैंडल, निकिल एवं डार्सी, कोटजिन। तो किसके द्वारा दी गई? निकिल एवं डार्सी ने इस स्टेटमेंट को फ्रेंड्स दिया है। गृह व्यवस्था के सोपान का सही अनुक्रम क्या है, यानी कि गृह व्यवस्था के जो हमने 3 चरण पढ़े हैं ना, गृह व्यवस्था की जो प्रक्रिया उसके 3 चरण हमने पढ़े, तो उसका सही चरण क्या है? नियंत्रण, नियोजन, मूल्यांकन। नियोजन, मूल्यांकन, नियंत्रण या मूल्यांकन, नियंत्रण, नियोजन या फिर नियोजन, नियंत्रण या मूल्यांकन। तो गृह व्यवस्था के सोपान का सही अनुक्रम यानी कि सही क्रम क्या है? पहले नियोजन होता है, यानी कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर नियंत्रण करते हैं यानी कि कंट्रोल करते हैं, फिर हम मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये इनके 3 चरण हैं जो कि इस तरह से हैं।
फिर देखते हैं गृह व्यवस्था का अध्ययन गृह व्यवस्था के किस चरण में आता है। गृह विज्ञान का अध्ययन गृह व्यवस्था के किस चरण में सहायक है, तो नियंत्रण में भी सहायक है, नियोजन में भी सहायक है और मूल्यांकन भी। यानी कि अगर आप होम साइंस का अध्ययन करते हैं तो गृह व्यवस्था के इन तीनों चरणों में काफ़ी सहायक है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आंसर नंबर डी, यानी कि ये सभी। गृह व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य कार्यों को कुशलतापूर्वक करना, भविष्य के लिए बचत करना, भोजन एवं पोषण का ध्यान रखना, परिवार के सदस्यों को सुखी एवं संतुष्ट रखना। तो गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, अगर यहाँ पे आपको गृह व्यवस्था का उद्देश्य पूछ लेता ना तो यहाँ पे आंसर कुछ और होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत ये सारे ही आते हैं। बट मुख्य यानी कि मेन उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य है गृह व्यवस्था का परिवार के सदस्यों को सुखी एवं संतुष्ट रखना। जब परिवार के सदस्य सुखी होंगे, संतुष्ट होंगे, इट मीन्स उनकी ये सारी ही आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। तो ये है गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य। गृहिणी को क्या नहीं करना चाहिए, अनावश्यक कार्य नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, विश्राम, इनमें से कोई नहीं। तो गृहिणी को अनावश्यक कार्य नहीं करना चाहिए। गृह प्रबंधन में आवश्यकता है सहनशीलता की, निर्णय शक्ति की, बुद्धि की, या फिर ये सभी। तो गृह प्रबंधन में आपके पास सहनशीलता भी होना चाहिए, निर्णय शक्ति भी होनी चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ये सभी। गृह कार्य में प्रयोग होने वाले उपकरण होने चाहिए हल्के, सस्ते, उत्तम या फिर महंगे। तो गृह कार्य में प्रयोग होने वाले जो हमारे उपकरण यानी कि जो हमारे टूल्स होने चाहिए वो उत्तम होना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए। गृह व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत है गृह कार्य में निपुणता, आय व्यय का लेखांकन, परिवार के सदस्यों का अधिकतम सुख एवं समृद्धि। तो गृह व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत है फ्रेंड्स परिवार के सदस्यों का अधिकतम सुख एवं समृद्धि। मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, या फिर ये सभी। तो मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये सब, यानी कि किसी भी मनुष्य के, किसी भी प्राणी की प्रथम आवश्यकता क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो हो जाएगा। और द्वितीयक आवश्यकता में क्या होती है, फटाफट कमेंट करके बताइए। हमने पढ़ा था 2 तरह की आवश्यकताएं होती है, एक में आता है हमारा प्राथमिक आवश्यकता और एक होता है हमारा द्वितीयक। तो प्राथमिक तो हमने पढ़ लिया, द्वितीयक आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होती है। निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक मानवीय साधन के अंतर्गत आता है, मानवीय योग्यता है, परिवार के सदस्यों की आवृत्तियाँ, कार्य करने की शक्ति, उपरोक्त सभी। तो मानवीय साधन के अंतर्गत फ्रेंड्स ये सारे ही पॉइंट्स आते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। गृह व्यवस्था में पति पत्नी में कैसा संबंध होना चाहिए, कोई संबंध नहीं। जिम्मेदारी का संबंध, पत्नी का पर अधिक जिम्मेदारी, दोनों पर परस्पर पूरकता का संबंध। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गृह व्यवस्था में जो पति पत्नी का संबंध यानी कि जो उनका रिलेशन होना चाहिए आपस में, वो दोनों में परस्पर पूरकता का होना चाहिए। गृह व्यवस्था में बाधक कारक है उपलब्ध साधनों की जानकारी, सदस्यों का कार्य कुशल होना, पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारण न होना, सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक पारिवारिक माहौल। तो गृह व्यवस्था में जो बाधन उत्पन्न करता है उसमें हो जाएगा फ्रेंड्स पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारण न होना। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ एमसीक्यूज, फटाफट हम देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय कुछ क्वेश्चन। गृह व्यवस्था को परिभाषित कीजिए, यानी कि गृह व्यवस्था के हमने बहुत सारे परिभाषाएं देखी थी, उनमें से एक परिभाषा आप निखिल डार्सी की भी हो सकता है, पी देवदास की भी, क्रो एम क्रो। तो यहाँ पे इन्होंने क्रो एम क्रो की दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो गृह व्यवस्था की परिभाषा इस आंसर के माध्यम से आप लिख सकते हैं। नियोजन कार्यों की सफलता, असफलता तथा उचित अनुचित कार्यों का हिसाब क्या कहलाता है, तो मूल्यांकन के द्वारा ही नियोजित कार्यों की सफलता, असफलता तथा उचित अनुचित प्रकृति का निर्णय लिया जाता है। किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। गृह व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, गृह व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत हैं कार्य व्यवस्था के संबंधी सिद्धांत, अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत, श्रम की बचत संबंधी सिद्धांत, अवकाश एवं मनोरंजन संबंधी सिद्धांत। ये क्या गृह व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत हैं। किसी गृहिणी को कुशल गृह संचालन के लिए क्या करना चाहिए, किसी गृहिणी को कुशल गृह संचालन के लिए कार्य को हमेशा योजना बनाकर ही करना चाहिए जो घर परिवार के लिए उपयुक्त तो होगा। आदर्श गृहिणी के 2 गुण बताइए, तो साक्षरता, सूझबूझ तथा नियोजन संबंधी निपुणता। नंबर 2 में आ जाएगा स्वस्थ एवं हंसमुख स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 6, गृह व्यवस्था को कितने साधनों में बांटा गया है और कौन से हैं। गृह व्यवस्था को 2 साधनों में बांटा गया, भौतिक और मानवीय।
परिवार के सभी सदस्यों को द्वितीयक आवश्यकताएं कौन सी हैं? अभी हमने आपको बताया था कि हमने प्राथमिक पढ़ी थी, द्वितीयक आपसे पूछी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपने शायद कमेंट करके बता भी दिया होगा। पारिवारिक भौतिक साधन कौन से हैं? आप ये देख सकते हैं, ये है पारिवारिक भौतिक साधन। गृह व्यवस्था के सार्वजनिक साधनों में क्या क्या सम्मिलित है? गृह व्यवस्था के सार्वजनिक साधन विद्यालय, अस्पताल, डाकघर, बैंक इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने से क्या लाभ है? कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने से धन, समय एवं श्रम बचत होती है, जो परिवार के लिए सर्वोत्तम होता है। उत्तम गृह प्रबंधन के क्या लाभ है? उत्तम गृह प्रबंधन के सभी परिवार सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति होती है, आय व्यय का नियोजन होता है तथा रहन सहन का स्तर उत्तम होता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा अति लघु उत्तरीय, और कुछ क्वेश्चन है हमारे लघु उत्तरीय, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि गृह व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आप इसके माध्यम से लिख सकते हैं। फिर जो है क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, परिवार में नैतिक मूल्यों के विकास के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, आप चाहें इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वरना तो मैं कहूँगी आपको कि आप इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया कीजिए। श्रम की बचत संबंधी सिद्धांत का गृह व्यवस्था में क्या महत्व है, उल्लेख करें, तो आप लिख सकते हैं। गृह व्यवस्था के 2 उद्देश्यों का विवरण दीजिए। तो 2 उद्देश्य कौन से हैं? के प्रमुख उद्देश्य 2 निम्नवत हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये गृह व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गृह व्यवस्था के लिए आवश्यक गृहिणी के गुणों का उल्लेख कीजिए। आदर्श गृह व्यवस्था के लिए आवश्यक गृहिणी के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आदर्श गृह व्यवस्था होती है उसके लिए गृहिणी के पास आवश्यक गुण कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, गृह व्यवस्था में पति पत्नी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं और इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ क्वेश्चन जिनको हमने पढ़े और सॉल्व किए। तो आपसे मैं कहूँगी कि आपने क्वेश्चन के आंसर भी तो देख ही लिए हैं इसमें लघु उत्तरीय में, बट आप इनको क्वेश्चन नोट डाउन करके ना खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उससे आपका माइंड काफ़ी विकसित होगा और चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।